जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 3KG का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन यानी वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है, फटाफट ओपन करिए, उसको देखकर फिर इस वीडियो को आप वॉच करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों देर क्यों, घर बैठे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घर बैठे पूरे कोर्स की तैयारी करिए, एक भी रुपया आपका खर्च नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से। पार्ट 2 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से ही बताने वाला हूं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बोल क्या रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें आपको प्रूव्ड करना है। अभी आपने इसके पहले जब क्वेश्चन प्रूव्ड किया था तो बायां पक्ष और दायां पक्ष कर रहे थे, लेकिन यहां पे देखेंगे 3 पक्ष दिख रहा है। एक यहां पे देखिए बराबर के पहले एक है, फिर बराबर के बाद फिर बराबर के, यानी 3 इसमें भाग दिख रहे हैं। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग। तो हमें प्रूव्ड करके अब प्रथम भाग को सॉल्व करेंगे, तृतीय भाग लाना है, और सेकंड भाग को सॉल्व करके तब भी तृतीय भाग लाना है। कहने का मतलब ये एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिया है। तो दोस्तों मैं बहुत आसान से तरीके में इसको समझाने वाला हूं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो मैं लगा देता हूं, आप समझ लो। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, प्रथम भाग से हल करते हैं। ठीक है, पहले हम किसको भाग हल करेंगे, प्रथम भाग को। तो प्रथम भाग आपका है 1 + tan a, यहां पे मैं लिख लेता हूं। ठीक है, 1 + tan a × tan a/2। अब इसको सॉल्व करके लाना क्या है, sec a। कैसे आएगा, कॉमन सेंस कुछ काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है ना। मैं बताता हूं क्या करना होगा। आपको पता है कि जब भी सेक में लाना होगा और ये tan में दिया है, तो tan को अगर हम सोचो कि सेक में किसको किसको चेंज कर सकते हैं, कॉस को, या सेक में ही रहेगा, या तो कॉस को हम सेक में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा काम करिए, जो tan है tan को कॉस में चेंज करिए, फिर कॉस को हम सेक में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर है 1 + tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। नहीं पता है तो देख लीजिए, आपको पता है कि sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। लेकिन थीटा की जगह पर a है तो हम थीटा की जगह पर a कर देंगे बस। तो यहां पर हम लिखेंगे sin a बटे cos a। ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहां भी करेंगे, साइन को हम क्या, tan को हम क्या करेंगे, sin अपान cos के रूप में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर चेंज क्यों किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं कंफर्म कर देता हूं कि चेंज क्यों किया जा रहा है। देखिए चेंज इसलिए किया जा रहा है, हमें प्रूव्ड करना है सेक a, और tan से डायरेक्ट हम सेक में नहीं ला सकते। तो ऐसा काम करें, पहले हम tan को क्या करते हैं, cos में चेंज करते हैं, cos में चेंज कर उसके बाद हम क्या करते हैं, सेक में लाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से आप यहां तक सॉल्व करोगे। अब देखिए इसके बीच में ये गुणा, इनटू का मतलब होता है गुणते। ठीक है, मल्टीपल, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो cos a/2 का हम सीधा 1 में गुणा करेंगे। तो 1 cos a का गुणा करोगे 1 में तो क्या हो जाएगा cos a, और फिर cos a/2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा cos a/2। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस करिए, फिर sin a है तो यहाँ पे आप लिखिए sin a, फिर इंटू क्या हो जाएगा sin a/2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए sin a/2। अब पूरे के बट्टे आपका निकल जाएगा cos a/2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं cos a/2। चलिए दोस्तों यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना था। कुछ अब कॉमन सेंस आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। उम्मीद करता हूं आपने लगा लिया है। अगर नहीं लगा पाए हैं तो ध्यान दीजिए, अभी एक cos और sin के रूप में हमें बनाना किस में है, cos के रूप में। तो cos के रूप में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एक फार्मूला होता है cos का, cos a cos b प्लस sin b बराबर cos a माइनस b। एक फार्मूला मैंने शुरू में आपको बताया था, cos a माइनस b बराबर होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, आपको फार्मूला स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए
अब ये मैटर नहीं करता, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इस पर मैं ज्यादा समय नहीं देना चाहता है, आप ये सब पढ़ चुके हैं। तो cos a माइनस बी बराबर होता है cos a cos b। तो यहां देखिए cos a cos b, b की जगह पे a/2 दिया है, फिर प्लस sin a, तो प्लस sin a sin b, तो यहां पे sin b की जगह b की जगह पे क्या दिया a/2। तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, a माइनस बी में। तो cos a माइनस बी में जब चेंज करोगे तो a की वैल्यू a ही है और b की वैल्यू क्या है, a/2 है, ठीक है। अब पूरे के बटे आपको क्या दिख रहा है, cos a इंटू cos a/2, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया कैसे हुआ? देखिए मैंने यहां पे फार्मूला रखा था, फार्मूला आपको पता होगा, एक फार्मूला होता है cos a माइनस बी बराबर cos a cos b प्लस sin a sin b। तो हमें साइन से कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हमें प्रूव करना है सेक ए। तो साइन को हटाने के लिए कॉस और साइन में कॉम्बिनेशन सोचेंगे, तो कॉस और साइन में जब हम कॉम्बिनेशन सोचेंगे तो एक कॉम्बिनेशन बनता है क्या, कॉस ए माइनस बी का और कॉस ए प्लस बी का, ठीक है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, यही ना सब कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन ये हिंट करता रहता है कि हमें किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पर किस तरीके से सॉल्व करना, ध्यान दीजिए, कॉस ए कॉस बी, ध्यान दीजिए कॉस कॉस दिख रहा है तो कॉस ए कॉस बी, फिर प्लस साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी का मतलब कॉस हम लिखेंगे, फिर ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू ए है, बी का वैल्यू a/2 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फिर कॉस a/2 नीचे था, उसको मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया। यहां तक तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहला कर्तव्य होगा 2 का a में गुणा करेंगे, तो 2 1 का 2, 2a हो जाएगा, और फिर ये माइनस a है तो माइनस a हो जाएगा बट्टे 2 हो जाएगा, 2 में से एक a घटेगा तो एक a बचेगा, यानी पूरा सॉल्व करने पर ये a/2 आएगा। समझ रहे हैं ना कैसे हुआ? देखिए 2 का हम a में गुणा करेंगे तो 2 1 का 2, 2a में से एक a घटेगा तो एक a बचेगा, नीचे 2 बचेगा, तो कहने का मतलब a/2 बचेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे cos a/2 और पूरे के अपान cos a इंटू cos a/2, क्योंकि जो नीचे है सेम टू सेम उसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए cos a/2 से cos a/2 ऊपर नीचे मिल रहा है, कट जाएगा, ऊपर बच रहा है सिर्फ कितना, 1, तो आप लिख दीजिए ऊपर 1, नीचे बच रहा है cos a। आपको पता है 1/cos a बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है 1/ व्युत्क्रम का अनुपात, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या होता है 1/cos a बराबर सेक ए, 1/sin a बराबर कोसेक ए। ये सब आपको पता ही नहीं पता है? फार्मूला देखो तैयार रखो, त्रिकोणमिति का जो मुख्य मतलब है जड़ है वो फार्मूला ही है। अगर आप फार्मूला तैयार रखते हो तो क्वेश्चन आपके लिए हल है, यहाँ पे हवा है, ठीक है, एकदम फटाफट हल करके रख दोगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1/cos a बराबर आ जाए क्या, सेक ए। तो प्रथम भाग को मैंने सॉल्व किया, तृतीय भाग आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो चले हम यहाँ पर लिख देते हैं तृतीय भाग, ठीक है। फर्स्ट भाग से मैंने क्या ला दिया है यहाँ पे, तृतीय भाग। अब द्वितीय भाग को भी सॉल्व करके हमें तृतीय भाग लेकर आना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम द्वितीय भाग को लेकर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो आपका हो गया प्रथम भाग, अब हम सॉल्व करेंगे द्वितीय भाग। चलिए दोस्तों द्वितीय भाग सॉल्व कर लेते हैं। तो द्वितीय भाग में क्या बोल रखा है पहले आप उसको लिख लीजिए। तो द्वितीय भाग में अगर हम देखें तो यहां पर बोल रखा है tan a और इंटू cot a/2 और -1, ठीक है। tan a, सॉरी यहाँ पे मैंने cos लिख दिया, ये cot होगा, ठीक है। tan a cot a/2 -1 को प्रूव करके इसको भी हमें क्या लाना है, सेक लाना है। तो आपको पता है, इसके पहले मैंने बताया कि जब हम सेक वाला मैटर आए तो हमें इसको किस में चेंज करना होगा, cos के रूप में। तो cos के रूप में इसको भी आपको चेंज ही करना होगा क्योंकि ये tan है। तो जब इसको चेंज करेंगे तो सेक tan को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, tan को लिख सकते हो आप sin a बटे cos a, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। थीटा की जगह पर a है इसलिए मैंने a रख दिया। सेम प्रोसेस जैसे इसमें भी हुआ है
उसी प्रकार इसमें भी होगा। फिर इंटू इंटू लगाइए, कॉट ए बाई टू को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉट थीटा की जगह पर क्या है, ए बाई टू। तो कॉस ए बाई टू बटे साइन ए बाई क्या कर दोगे 2, फिर -1 है तो -1 को आप ज्यों का त्यों लिख दो। ठीक है, अब क्या करोगे, ध्यान दो, करना क्या है, इसका एक में गुणा कर दीजिए, क्योंकि नीचे गुणा के रूप में, ऊपर भी गुणा के रूप में। तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए बाई टू। क्लियर हो रहा है नहीं, साइन ए इंटू कॉस ए बाई टू, फिर माइनस है तो माइनस लगाइए। अब कॉस ए का 1 में करेंगे गुणा तो कॉस ए हो जाएगा, और साइन ए बाई टू का 1 में करेंगे तो साइन ए बाई 2 हो जाएगा। और नीचे ज्यों का त्यों गुणा है तो गुणा के रूप में लिख दीजिए पूरे के बटे में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस ए साइन ए बाई 2 है तो आप इतना लिख दीजिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब क्या करोगे, ध्यान दो, साइन ए कॉस ए फिर माइनस कॉस ए साइन ए। आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहां पे फार्मूला किसका होता है, साइन ए माइनस बी का। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू ए माइनस बी का वैल्यू ए बाई 2। देखिए आप फार्मूला तैयार रखिए। ठीक है, गाइड कर रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छे से गाइड कर रहा हूं, बस आप फार्मूला को तैयार रखिए। और फार्मूला में बार बार आपको बताता चलता हूं, अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो चलिए देख लीजिए, साइन ए कॉस बी, और यहां पे माइनस है तो माइनस लिखिए, क्योंकि माइनस वाला फार्मूला हमें यूज करना है। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है। तो ए की जगह पर ए ही है, लेकिन बी की जगह पर क्या है, ए बाई 2 है। तो बी ए, तब हम क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी। तो ए की जगह पर ए ही, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए बाई 2 लिख देंगे। ठीक है, अब समझ में आया नहीं आया, चलिए अब तो समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम, और जो नीचे अभी हर में है उसको लिख दीजिए, कॉस ए इंटू साइन ए बाई 2। अब क्या करोगे, ध्यान दो, यहाँ पे 2 1 का 2 ए में से एक ए घटेगा, एक ए बचेगा, कहने का मतलब सिर्फ बचेगा साइन ए बाई 2। ठीक है, अब पूरे के बाई कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए बाई 2। तो साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यहां से द्वितीय भाग को लेकर भी तृतीय भाग आ गया। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब फर्स्ट भाग इक्वल टू सेकेंड भाग इक्वल टू थर्ड भाग। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दीजिएगा भाग, कैसे लिखिएगा, फर्स्ट भाग बराबर सेकेंड भाग बराबर थर्ड भाग, यानी प्रथम भाग बराबर द्वितीय भाग बराबर तृतीय भाग बराबर, यहां पे इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, आपस में। अब ये आपका हो गया प्रूव्ड, तो आगे आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रूव्ड आप लिखिएगा तो प्रथम भाग बराबर द्वितीय भाग बराबर तृतीय भाग, फिर आगे लिख दीजिएगा आप प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। पहले आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए आप देख लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रखा है, सिद्ध कीजिए कि tan 15 अंश प्लस tan 13 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू 1, यानी tan 15 अंश प्लस tan 30 अंश प्लस tan 15 अंश इंटू tan 30 अंश बराबर 1 आपको प्रूव्ड करना है। अब आएगा कैसे, ध्यान दीजिए। अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे tan 15 अंश प्लस tan 30 अंश, 30 अंश का तो मान होता है, 15 अंश का नहीं होता, और tan 15 अंश का मान नहीं होता, 30 अंश का तो होता है। मैटर फंसा दे रहा है 15 अंश वाला, यहाँ पे tan 15 अंश जो आ गया है ये मैटर आपका फंसा दे रहा है। अब tan 15 अंश का मान कितना होता है, कैसे सॉल्व किया जाए, बाप रे। देखिए हम बताते हैं आपको,
tan 15 अंश का मान नहीं पता है तो उसको बनाइए ना आप। जैसे भी इसके पहले आप क्वेश्चन अब मुझे डायरेक्ट करना होता तो मैं कर देता, क्योंकि tan 15 अंश का मान होता है 2 माइनस करंडी के अंदर 3, मुझे पता है क्योंकि मैंने इसके पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था पार्ट फर्स्ट में, वहां पर tan 15 अंश का मान निकलवाया था। ठीक है, अगर आपने वह नहीं वीडियो देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है और आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से समझ लीजिए 15 अंश का मान निकालते कैसे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जिस भी अनुपात यानी जिस भी कोण के अनुपात का मान नहीं पता होगा उसको हम कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इसमें निकालेंगे tan 15 अंश का मान। तो चलिए हम यहां पर निकाल लेते हैं tan 15 अंश बराबर tan 15 अंश का हम मान निकालेंगे। सबसे पहले हम tan 15 अंश का जब मान निकाल लेंगे ना तो क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा। प्रूव्ड करना हमें 1 तो आसानी से आ जाएगा, चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले tan 15 अंश है तो tan 15 अंश को हम लिख क्या सकते हैं, 45 अंश माइनस 30 अंश लिख सकते हैं। अब लिखना किस तरीके से यह भी ध्यान दीजिए। ऐसा कोण लिखिए जो जिसका एक्चुअल मान होता हो, जो त्रिकोणमितीय अनुपात में आप पढ़ते हो कोणों का मान कौन कितने अंश का कितना मान होता है, तो वो एक्चुअल मान जिसका पता होगा उसी को लेकर चलिए। जैसे मुझे मान लीजिए पता है क्या, tan 15 अंश को लिख सकते हैं tan 45 अंश माइनस 30 अंश। 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा और 45 अंश का भी मान मुझे पता है और 30 अंश का भी मान मुझे पता है। अब देखिए दोस्तों, tan ये a माइनस बी बन गया, tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी बराबर क्या होगा, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर tan a और फिर क्या होता है माइनस tan b। ठीक है, अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब थोड़ा समझिए, सर जी आप तो फार्मूला सामने लिखे हो तब भी आपको हमें समझ नहीं आ रहा, यही आप बोलोगे कि सर आप फार्मूला सामने लिखे हो तब भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये जो है 45 अंश है ना वो a हो गया और ये 30 अंश जो है ना वो b हो गया, तो क्या होगा tan a फिर माइनस b, तो tan a माइनस b यही न फार्मूला बन रहा है भैया। जब यही बन रहा है तो करिए क्या, अब a की जगह 45 अंश है तो a को डिलीट करके यहाँ 45 अंश कर दीजिए और फिर b की जगह पर 30 अंश है तो b की जगह पर आप 30 अंश कर दीजिए, फिर a की जगह पर 45 अंश कर दीजिए और b की जगह पर 30 अंश कर दीजिए। अब समझ में आया, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। अब तो मान आपको पता होगा 45 अंश का भी और 30 अंश का भी। चलिए देख लीजिए, tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान होता है 1 माइनस tan 30 अंश, इसका मान होता है 1 बटे यानी 1 अपान रूट में 3। ठीक है, फिर 1 प्लस देखिए tan 45 अंश का मान 1 इंटू tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करंडी के अंदर 3। इसका गुणा करोगे 1 का इसमें सेम वही आएगा। अब करना क्या है, करंडी के अंदर 3 का 1 में गुणा करोगे तो करंडी के अंदर 3 माइनस 1 हो जाएगा और नीचे बच जाएगा करंडी के अंदर 3। ठीक है, अब क्या करोगे ध्यान दो, पूरे 1 बटा लिखोगे, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 ही आएगा, तो करंडी के अंदर 3 का गुणा 1 में करोगे तो करंडी के अंदर 3 प्लस है प्लस लिखिए, 1 है 1 लिखिए और पूरे 1 बटे करंडी के अंदर 3 लिख दीजिए। तो करंडी से 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ध्यान दीजिए, करंडी के अंदर 3 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अपान करंडी के अंदर 3 प्लस 1 बचेगा। अभी मान नहीं क्लियर हो पाया है, करंडी के अंदर 3 माइनस 1 एक माइनस में ऊपर और करंडी के अंदर 3 प्लस 1 है। ठीक है, तो ऐसा काम करिए, इसका हर का प्रमेयीकरण कर दीजिए जैसे आपने इसके पहले किया था। हर का प्रमेयीकरण करने का मतलब जो नीचे है हर में उसी को चिन्ह बदल कर उसी का ऊपर गुणा कर दो, तो -1 करने का 3 -1, यहाँ प्लस था तो -1 लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हर के प्रमेयीकरण का रूल होता है। थोड़ा और आगे समझिए, अब ऊपर का गुणा होगा, करंडी के अंदर 3 -1, करंडी के अंदर 3 -1 का गुणा होगा, तो करंडी से देखिए करंडी के 3 करंडी का 3 जब गुणा होगा तो करंडी हट जाए क्योंकि समान है, तो सिर्फ बचेगा 3। करंडी के अंदर 3 का 1 में गुणा होगा तो माइनस करंडी के अंदर कितना हो जाएगा 3। -1 का 3 में गुणा होगा तो माइनस, यहाँ पे देखिए -1 का 3 में गुणा होगा तो माइनस करंडी के अंदर कितना हो जाएगा 3 और -1 का -1 में क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब वो +1 हो जाएगा, अपान कर दीजिए। यहाँ करंडी के अंदर 3 करंडी के अंदर 3,
या ये देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी बनेगा, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो सीधा इसको स्क्वायर के रूप में आप लिख दिया करो, या तो डायरेक्ट गुणा करके एक बार समझा देता हूँ। करनी के अंदर 3 का करनी के अंदर 3 में गुणा करोगे सिर्फ बचेगा 3, करनी के अंदर 3 का -1 में करोगे तो बचेगा माइनस करनी के अंदर 3, और +1 का करनी के अंदर 3 में करोगे तो प्लस करनी के अंदर 3, और -1 +1 का गुणा करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। और करनी से 3 करनी से +3 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, और ऊपर जुड़ जाएगा, ऊपर जोड़ दीजिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ता है, 2 करने के अंदर कितना हो जाएगा 3, और 3 में से 1 घटेगा बचेगा 2। अभी देखिए दोस्तों हमें ऊपर 2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लीजिए, बचेगा 2 दूनी 4 2, और 2 से 2 कटेगा बस बचेगा करनी के अंदर 3, ठीक है, और पूरे के बटे बचेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा बचेगा कितना 2 माइनस करनी के अंदर 3। अब ये तो 15 अंश का मान निकला है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, इतना बड़ा सॉल्व करने के बाद निकला क्या बाबा जी का ठुल्लो, तो यहाँ पर आ गया है सिर्फ 2 माइनस करनी के अंदर 3। अब हमें 15 अंश का मान निकला है, अभी तो पूरा क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन में सॉल्व जब करना है आपको तो लिख लीजिए इसको, पहले सबसे पहले आप लिखेंगे tan 15 अंश और प्लस tan 30 अंश प्लस tan 15 अंश इंटू tan 30 अंश, और इसको प्रूव करके हमें लाना है क्या लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, लाना है 1 हमें। तो चलिए ध्यान दीजिए tan 15 अंश, तो tan 15 अंश का मान निकल गया कितना 2 माइनस करनी के अंदर 3, प्लस tan 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों 1/√3, प्लस tan 15 अंश, तो tan 15 अंश का मान निकल गया 15 अंश का मान निकल गया 2 माइनस करनी के अंदर 3 इंटू tan 30 अंश का मान होता है 1 करनी के अंदर 3। चलिए अब करिए क्या, पहले इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, करनी के अंदर 3 का 2 में करेंगे, 2 माइनस करनी के अंदर 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 करनी के अंदर 3 माइनस करनी से करनी हट जाएगा बचेगा सिर्फ 3, क्योंकि जब करनी के अंदर जो अंक होता है वो समान रहता है ना, तो वहाँ पे करनी हट जाता है, ठीक है। और ऊपर है +1, और ये पूरे के बटे हो जाएगा करनी के अंदर 3, प्लस सेम प्रोसेस इसका ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 माइनस करनी के अंदर 3 हो जाएगा, और नीचे करनी के अंदर 3 है तो करनी के अंदर 3 लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बता रखा है पहले से, जब हर समान होता है ना तो अंश में जोड़ में है तो जुड़ जाएगा, घटाने में है तो घट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है हर समान है तो हर करनी के अंदर 3 है, इसको ऐसे लिखो। अब अंश को आप करो जो क्या जोड़ दो, 2 करनी के अंदर 3 -3 में से 2 घटेगा तो बचेगा -2, और प्लस यहाँ पे क्या है 2 माइनस करनी के अंदर 3, ठीक है। अब करोगे क्या, यहाँ पे जो बच रहा है उसको ध्यान दीजिए, करनी के अंदर 3 करनी के अंदर 3, यहाँ पे देखिए 2 माइनस में 2 प्लस में 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 2 करनी के अंदर 3 में से 1 करनी के अंदर 3 घट जाएगा, ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पे बच क्या रहा है, अब समझिए ध्यान से, 2 करनी के अंदर 3, 2 करनी के अंदर 3 बच रहा है, फिर माइनस बच रहा है करनी के अंदर 3, और नीचे भी बच रहा है करनी के अंदर 3, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब 2 करनी में से 1 करनी घटेगा, इसके पहले कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता है ऐसे सिचुएशन में, तो बचेगा ऊपर करनी के अंदर 3 और नीचे भी बचेगा करनी के अंदर 3, करनी से 3 कट जाएगा तो सिर्फ आएगा कितना 1, 0 मत लिख दीजिएगा। देखिए 0 को ऐसे काटने पर 0 नहीं आता, ऐसे काटने में 0 आता है, जब जोड़ घटाने के रूप में रहता तब, भाग के रूप रहता है तो भाग के रूप में जब रहेगा तब वहां पे कैंसिल आप करोगे तो सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है। तो यही प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से यहां तक समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बोला है सिद्ध कीजिए कि cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1, आपको 1 लाना है, ठीक है। लेकिन यह जो क्वेश्चन है सबसे हट के है, ठीक है। अब हट के है मतलब ये कुछ अलग तरीके से सॉल्व इसको हम करेंगे, नहीं तो इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अलग तरीके से करने का मतलब अभी आप समझ जाओगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जब हम इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि इसमें सबसे बड़ा अनुपात क्या दिख रहा है 3x, तो यहां पर कर लीजिए आप 3x, ठीक है। क्या कर लीजिए आप 3x, और 3x को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस
2x। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो, क्योंकि 2x और x जोड़ोगे तो 3x के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3x है, कहीं पे 2x है, कहीं पर x है, तो इस रूप में हमें इसको बनाना पड़ेगा। सबसे बड़े अनुपात को लेंगे, सबसे बड़े कोण को लेंगे 3x, और 3x को हम किस में लिख सकते हैं? x प्लस 2x में। ठीक है, समझ में आ गया। अब दोनों पक्षों में आप ले लीजिए cot, क्योंकि cot के रूप में है तो cot इधर 3x हो जाएगा, और इधर करेंगे तो cot क्या हो जाएगा? x प्लस 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ध्यान दीजिए। अब करना क्या है? cot 3 को आप ऐसे लिखो, cot 3x को बराबर में आपको दिख रहा होगा cot a प्लस b के रूप में, और cot a प्लस b का फार्मूला होता है cot a। तो सबसे पहले आप लिखोगे cot a की जगह पर x, ठीक है, और फिर इंटू cot b, तो cot b की जगह पर 2x, फिर क्या है? -1, तो यहां पे करिएगा -1 अपान आप करेंगे, फिर क्या? cot b प्लस cot a, तो cot b का मतलब 2x और प्लस cot a का मतलब x। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां तक तो इसको मैंने सॉल्व किया, 3x ऐसे ही रहेगा। अब ऐसा काम करिए, ये नीचे वाला जो है ना वो हट जाए, क्योंकि हमें जो प्रूव्ड या सॉल्व करना है उसमें नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए दोस्तों। अब यहां पर लिखिए दोनों पक्षों में cot 2x प्लस cot x से गुणा करने पर, ठीक है, इस तरीके से आप लिख दीजिए। जब दोनों पक्षों में गुणा करोगे तो इधर क्या है? cot 3x। अब इसमें जब गुणा होगा किससे? cot, ये cot करिए, इसको cos के रूप में मैंने लिख दिया, cot करिए, ठीक है। cot 2x प्लस cot x, इधर बायां पक्ष में हुआ, अब सेम प्रोसेस दायां पक्ष में भी, तो उधर क्या है? cot x और इंटू cot 2x माइनस 1 अपान में है cot 2x और प्लस cot x। अब दोनों पक्ष में गुणा करने का मतलब ये बाएं पक्ष में तो हो गया, अब दाहिने पक्ष में भी किससे गुणा करना है? cot 2x प्लस cot x। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से लिख दीजिए। अब देखिए cot 2x प्लस cot x, cot 2x प्लस cot x, ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको ध्यान दीजिए, cot 3x है ना, तो पहले इसका अंदर गुणा करिए। cot 3x का cot 2x में करेंगे तो क्या आएगा? cot 3x इंटू cot क्या आएगा? 2x, और प्लस है तो प्लस लिखिए। अब cot 3x का cot x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? cot 3x इंटू cot x। ठीक है, थोड़ा नीचे से लिखते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ऊपर से हो जा रहा है, वहां दिक्कत हो रहा है। तो सबसे पहले cot 3x का इसमें गुणा करेंगे तो cot 3x क्या हो जाएगा? cot 2x, ठीक है, और cot 3x का cot x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? cot 3x इंटू cot x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। बराबर में आप ध्यान दीजिएगा, cot x है तो लिखिए यहां पे cot x और इंटू cot 2x, और -1 है तो -1 यहां पे लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा काम करते हैं। हमें जो प्रूव्ड करना है सिर्फ बराबर के उस तरफ 1 रहेगा, ठीक है, तो बाकी सभी को आप इस तरह पंचांतर कर लीजिए। तो इधर हो जाएगा cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x। इसको जब इस तरह पंचांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा cot x इंटू cot 2x इक्वल टू बचेगा -1। अब एक बात और ख्याल में आता है कि जो प्रूव्ड करना है वो माइनस के रूप में नहीं है, तो ऐसा काम करते हैं, जब माइनस के रूप में नहीं है तो यहां से माइनस को कर लेते हैं कॉमन, इस बाएं पक्ष में से। बाएं पक्ष से माइनस कॉमन करेंगे तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। तो यहां पर देखिए माइनस को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहां पर हो जाएगा क्या? ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, cot 3x इंटू cot 2x। ठीक है, अब ये प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में, cot 3x इंटू cot x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, ये प्लस माइनस में है ना, ये प्लस में हो जाएगा cot x इंटू cot 2x,
और इक्वल टू कितना है -1। तो माइनस इस तरफ भी है, माइनस इस तरफ भी है, बराबर के उस तरफ भी, बराबर के इस तरफ भी, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या रहा है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें लाना है cot x cot 2x, तो cot x cot 2x प्लस में है ना, तो इसको लिख दीजिए cot x इंटू cot 2x, ठीक है। उसके बाद हमें लाना है माइनस cot 2x cot 3x, तो माइनस पे आते हैं cot 2x, देखिए हमें माइनस है ना, माइनस लिखिए, cot 2x को पहले लिख दीजिए, तो cot 2x क्योंकि गुणा के रूप में चाहे जिसको आगे पीछे लिख सकते हो, और cot 3x, ठीक है। उसके बाद अब देखिए बच क्या रहा है, अब आ रहा है माइनस cot 3x, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, देखिए cot 3x cot x है, तो लिख दीजिए माइनस cot 3x और cot x, अब बराबर में कितना बच गया है 1। अब देखिए पूरा मिला लीजिए, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x और cot x इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आप लिख दीजिए क्या दोस्तों, प्रूव्ड आपका हो गया। समझ में हुआ काया ना कैसे हुआ। कुछ यहाँ पे पूरा खेल क्या था दोस्तों, करिएगा क्या, 3x मानकर इसको x प्लस 2x में तोड़ दीजिएगा, दोनों पक्षों में cot से कर दीजिए गुणा, तो cot 3x और cot x प्लस 2x हो जाएगा। अब ये cot 3x इस तरह के लिखेंगे, cot a प्लस b बन जाएगा, तो cot a प्लस b के फार्मूले में रख दीजिएगा। फिर दोनों पक्षों में जो नीचे दिख रहा है इसको हटाना है, तो इसी से कर दीजिएगा दोनों पक्षों में गुणा। तो दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो cot 2x प्लस cot x इधर गुणा हो जाएगा, और इधर भी cot 2x cot x से गुणा हो जाएगा। नीचे cot 2x cot x cot 2x cot x से कट जाएगा, बच क्या रहा है, अब इसका अंदर गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। बाईं तरफ, दाईं तरफ ये बच रहा है। उसी तरीके से अब इसको इस तरह पंचांतर कर लीजिएगा, माइनस को हटाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिएगा, बाईं तरफ से माइनस से माइनस दोनों पक्षों में कट जाएगा, और सिर्फ जो बचेगा उसी सीरियल रूप में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें भी आपको सिद्ध ही करना है। अब किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि a प्लस बी बराबर 45 अंश, तो सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस 1 cot b माइनस 1 इक्वल टू 2 लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दे लेते हैं दोस्तों, a प्लस बी जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिया है जो क्या, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। अब ऐसा काम करिए, कॉट के रूप में हमें प्रूव्ड करना है, कॉट के रूप में प्रूव्ड करना है। तो जब कॉट के रूप में प्रूव्ड करना है, और एक बात बता दूं, जो ये सिद्ध कीजिए मैंने लिखा है, इसको आप लिखिए चाहे मत लिखिए, ये मैंने पहले से लिख दिया था ताकि बहुत सारे क्वेश्चन में लिखना पड़ रहा था सिद्ध कीजिए, इसलिए मैं पहले से लिख दिया था और बाकी क्वेश्चन नंबर चेंज करता चला जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिद्ध करने के लिए पहले से क्वेश्चन बोल दिया है, तो टेंशन मत लीजिए, उसको आप लिखिए चाहे मत लिखिए। अब तो क्वेश्चन मिलाते भी होंगे अगर आप पढ़ रहे हो तो। देखिए cot a प्लस बी बराबर कितना हो जा रहा है, 45 अंश, तो दोनों पक्षों में आप ले लीजिए cot, तो क्या हो जाएगा, cot a प्लस बी इक्वल टू cot कितना है यहाँ पे 45 अंश, ठीक है। अब क्या करोगे, cot a प्लस बी, तो ये cot a प्लस बी आपको फार्मूले में तोड़ देना है, cot a cot b, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं cot a इंटू cot b माइनस 1, देखिए cot a प्लस बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, -1 अपान cot b प्लस cot a, और इक्वल टू cot 45 अंश का मान होता है कितना 1, ठीक है। अब क्या करोगे, ध्यान दो, यहां पर आप लिख दीजिए cot a। अब इसका कर दीजिए आप यहां पर गुणा, इसका यहां पर हम कर देंगे गुणा, बटे में अगर एक मान ले तो इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसका आप क्रॉस गुणा कर लीजिए। तो जब आप इसका क्रॉस गुणा करोगे तो ये वहां चला जाएगा, तो बचेगा कितना, cot a cot b -1, और cot b का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, cot b, और cot a का 1 में हो, यहाँ देखिए cot a बराबर यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस cot a, ठीक है। इतना समझ में आया। अब कुल को पकड़ लीजिए पंचांतर, इसको इस तरह पंचांतर करेंगे तो इधर क्या है, cot a cot b -1, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस cot b प्लस पंचांतर होगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस cot a, इक्वल टू क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं बचेगा 0, तो -1 को उस तरफ ठेल दो, तो बचेगा कितना दोस्तों, cot a cot b। अब हम क्या करते हैं, -1 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और जो बचा इधर लिख दीजिए cot b माइनस
कॉट ए बराबर -1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब क्या करें, ऐसा काम करते हैं ना, यहाँ पे दो, यहाँ से अगर हम देखें कॉट बी कॉमन हो जाएगा, दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, ठीक है, तभी बन पाएगा कंसेप्ट, नहीं बन पाएगा। पक्षों में 1 जोड़ने पर, ठीक है। देखिए जोड़ा किस लिए जा रहा है मैं पहले बता दूं, नहीं तो आप कमेंट करोगे। जोड़ा इसलिए जा रहा है जो प्रूव्ड करना है वो 2 करना है, और 2 करना है तो जो जोड़ोगे दोनों पक्षों में जोड़ोगे, कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे भी प्रूव्ड करके ये लाना है, तो अभी ये बनाएंगे कंसेप्ट। कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए। अब इसमें 1 जोड़ दीजिए और फिर दाहिने तरफ भी 1 जोड़ दीजिए। अब 1 से 1 काटेंगे तो कट भी जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब भी जोड़ा करिए, कोई भी कंसेप्ट आप बनाया करिए तो दोनों पक्षों के साथ बनाया करिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से अगर हम जोड़ा बना लें तो कॉट बी कॉमन दिख रहा है, यहाँ दोनों मिल रहा है ना, तो कॉट बी को आप कर लीजिए क्या कॉमन। तो कॉट बी को जब कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा क्या कॉट ए, और यहाँ जब बी बाहर हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ कितना 1। और यहाँ देखेंगे तो इसमें से कोई कॉमन नहीं दिख रहा है और हमें बनाना है कितना -1 के रूप में। तो ऐसा काम करिए, माइनस को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ बचेगा कॉट ए और माइनस प्लस -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं कॉमन है तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। और 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए कॉट ए -1 कॉट ए -1 मिल रहा है ना, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए, कॉट ए -1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में बचेगा कॉट बी -1। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉट बी -1, ठीक है, और इक्वल टू कितना है 2। कॉट ए -1 कॉट बी -1 आया नहीं आया, अब बराबर में 2 प्रूव्ड हो भी गया, ठीक है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे क्या प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों। तो इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए हो, और किसी भी क्वेश्चन को आप ना ट्राई किया करो। यहाँ पे मैं जो समझाया करूँ आप समझा करो, पहले वीडियो को वॉच किया करो, पूरा समझा करो। समझने के बाद क्या करना है आपको ना, अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो को वहीं क्वेश्चन देखने के बाद, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 8 9 को सॉल्व करना है तो 9 को पहले पूरा वॉच कर लो। उसका 10वां क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप अपने से 8वें को या जो 9वां है इसको पूरा सॉल्व कर दो, ठीक है। सॉल्व करो अपने से, नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को देखो। वहां पे क्या होता है, जो कंफ्यूजन होता है आपका ना वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप पहले पूरा वीडियो को देखा करिए। पूरा वीडियो मतलब जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उस क्वेश्चन को पूरा देख जाओ। क्वेश्चन देखने के बाद रुक जाओ, वीडियो को वहाँ पे पॉज कर दो। पॉज करने के बाद क्या करना है, अपने से वही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप सॉल्व करो, देखो आपको कहाँ परेशानी हो रही है, जहाँ की कमी होगी ना वहाँ मिल जाएगा आपको। तो आपको जब कमी एक बार मिल जाएगी, आपकी कमी क्या हो रही है, दूसरी बार वो कमी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करें अपने नोट्स में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 किस तरीके से सॉल्व किया जाए ध्यान दीजिए। इसमें बोला है यदि a + b = 225 अंश तो सिद्ध कीजिए कि cot a / 1 + cot a × cot b / 1 + cot b = 1/2। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया गया है उसी तरीके से अभी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, पहले दिया क्या है, a + b = 225 अंश। तो आप लिख दीजिए a + b = 225 अंश। अब दोनों पक्षों में कॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें जो सॉल्व करना है ना वो कॉट के रूप में सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे आप दोनों पक्षों में कॉट लेने पर, तो कॉट लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा कॉट a + b, और दाहिनी तरफ लेंगे तो कॉट क्या हो जाएगा 225 अंश, ठीक है। कितना हो जाएगा 225 अंश। अब इधर a + b है और इधर 225 अंश है, तो इसका ऐसा काम करते हैं ना, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। तो कॉट 225 को हम लिख सकते हैं कॉट 180 अंश + 45 अंश, ठीक है। कॉट 180 अंश + 45 अंश, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 225 अंश को। और कॉट a + b है, कॉट a + b है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कॉट a × कॉट b -1/cot b + cot a, ठीक है। यही फार्मूला है, वहां पे देख लीजिए आप। और नहीं समझ में आया तो cot 180 अंश + थीटा, और cot 180 अंश + थीटा बराबर होता है cot थीटा।
थीटा की जगह पर है 45 अंश, तो cot 45 अंश, और cot 45 अंश का मान होता है 1, तो इसके पूरे इतने जगह पर लिख दीजिए आप क्या 1। अब इसका कर लीजिए आप गुणा, cot A इंटू cot B माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा cot B प्लस cot A। ऐसा काम करते हैं ना, यहाँ पर दोनों पक्षों में हम या तो इसको -1 को उधर पंचांतर पहले करिए, लिखते हैं यहाँ पे cot A इंटू cot B बराबर -1 उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, और फिर प्लस क्या हो जाएगा cot B प्लस cot A। अब ऐसा काम करते हैं, यहाँ पे 2 लाना 1, तो ऐसा काम करते हैं, ये 2 तब होगा जब इसमें हम cot A cot B जोड़ दें। तो आप ऐसा काम करें, लिख दीजिए दोनों पक्षों में cot A cot B जोड़ने पर, ठीक है, तो चले जोड़ देते हैं। तो इसमें जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा cot A इंटू cot B, ठीक है, cot A इंटू cot B प्लस cot A इंटू cot B बराबर इधर क्या है 1 प्लस क्या है cot B प्लस cot A प्लस हम जोड़ क्या रहे हैं cot A cot B, दोनों पक्षों में जोड़ा जाएगा, इसलिए इधर भी आप जोड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखें तो cot A cot B ये जुड़ के कितना हो जाएगा 2 cot A cot B, ठीक है, बराबर इधर देखें तो 1 प्लस क्या हो जा रहा है cot B, तो इसको लिख दीजिए 1 प्लस cot B, एक ब्रैकेट में कर दीजिए, यहाँ पे cot A cot A मिल रहा है तो cot A को कर दीजिए क्या कॉमन, जब cot A को कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 प्लस cot, देखिए 1 से यहाँ cot से cot कटेगा बचेगा 1, और प्लस है प्लस cot A बाहर हो गया, बचा क्या cot B। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 हो रहा है 2 cot A cot B बराबर 1 प्लस cot B, तो लिख दीजिए 1 प्लस cot B, और यहाँ पर अगले ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे इसके पहले कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए 1 प्लस cot A, क्योंकि हमेशा 1 छुपा रहता है, और इसको मैंने कोष्टक में इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 1 प्लस cot B और cot A हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा सा और रह गया, उसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो करिए क्या, सबसे पहला काम हमें यहाँ पे 2 दाहिने तरफ लेके जाना है, और cot A cot B को इधर लेके आना है। तो A वाले के बटे में A वाला है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या यहाँ पर cot A, या तो इसको पूरा बटे में लेके चले आओ, 2 को उधर लेके चले जाओ। जैसे इधर क्या है cot A cot B, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे cot A इंटू cot B, ठीक है, अपान करने का मतलब जो इधर है इसको हम इधर बट्टे में लेके आएंगे, तो बट्टे में लेके आएंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस cot A, और फिर अगले ब्रैकेट में 1 प्लस cot B, ठीक है, 1 प्लस एक में cot A है एक में cot B है, और 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे पंचांतर, तो इधर से जब इधर हम ले गए हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो 1 बचा है, और 2 को इधर से यहाँ इस तरफ लेके आएंगे तो ये भी नीचे जाएगा, इधर से ले गए वो अंश से तो हर में जाएगा, उधर अंश से हर में आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया दोस्तों। अब cot A के नीचे देखिए गुणा के रूप में है, तो A वाले के नीचे आपको A वाला लिख देना होगा cot A, ठीक है, और फिर इंटू B वाला है ना, तो B वाले के नीचे 1 प्लस cot B लिख दीजिए, और आपको प्रूव्ड जो करना था 1/2 ये आपका हो गया, ठीक है। सेम मिला लीजिए cot A अपान 1 प्लस cot A, cot A अपान 1 प्लस cot A इंटू cot B अपान 1 प्लस cot B, cot B अपान 1 प्लस cot B इक्वल टू 1/2 है, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर अब लिख देते हैं क्या प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, और ये हो गया आपका एक्सरसाइज समाप्त। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो आपको पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है
और दोस्तों बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करके रखना है। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको यही फायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप तुरंत कॉपी पेन लेके बैठ जाओगे पढ़ने। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।